ठीक है, अभी तक हमने काइनेमेटिक्स खत्म कर दी। ठीक है, काइनेमेटिक्स का हमने क्या कर दिया, समाप्ति कर दी। क्या कर दी उसकी? पर ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं होगी, वो यूज लगातार होगी। आप ऐसा मत समझना ये छोटी क्लासेस नहीं है कि यूनिट मेजर पढ़ दिया तो आगे काम नहीं आएगा, वेक्टर पढ़ दिया तो आगे काम, क्या वेक्टर काम आया? पूरे काइनेमेटिक वेक्टर ही काम है भाई। अब होगा क्या, अब हमारी, आप ऐसे बोल सकते हो कि फिजिक्स की शुरुआत हो गई है काइनेमेटिक से, बट अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। लेवल घटेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। लेवल कैसा होगा? बढ़ेगा। तो टेंशन कोई नहीं लेनी, टेंशन कोई। ठीक है, अब स्टार्ट करना है हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करना है? बिल्कुल सत्य बात है। फिर उसके बाद मान लो पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। देन आएगा हमारा सबसे खतरनाक टॉपिक, उसको बोलेंगे रोटेशन मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेशन मोशन। आप ऐसा समझो कि जो हमने बेसिक मैथ पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, वो इंटीग्रेशन डिफरेंस बेसिक मैथ जितना भी था, क्या वो फिजिक्स को सीखने के लिए था? अब ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये रोटेशन मोशन को सीखने के लिए। किसके लिए? इसका मतलब जो रोटेशन मोशन जब भी आएगा चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन, उसमें जितना भी काम आएगा वो इस चैप्टर से काइनेमेटिक्स से शुरू हो चुका है। थोड़ा इसमें पढ़ाएंगे, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, फिर कंबाइन करके किसमें पढ़ाएंगे? रोटेशन मोशन में। तो रोटेशन मोशन तब समझ आएगा जब ये सारे, तो ये मैं पहले ही बता दिया, बाद में बताते, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि ये नहीं बोल रहे सर ये कहां से है वो कहां से, ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी आपकी। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। फिर ब्रांच शुरू हो जाएगी, नहीं फ्लूट शुरू हो जाएगी, हीट शुरू हो जाएगी, मतलब वेव्स आ जाएंगी, वो बात की बात है, शुरू हो जाएगा। बट रोटेशन मोशन तक जो बताएंगे सब आएगा काम पे, और लेवल बढ़ेगा घटेगा। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या है बेटा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, उससे पहले स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। क्या है बेटा? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, आप ऐसा बोल सकते हो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझने के लिए कंस्ट्रेंट मोशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शुरू हो गया न्यूटन लॉ, बल्कि मैं पहले पढ़ा रहा हूं, बाद में पढ़ाया जाता है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? पहले पढ़ा रहा हूं। टेंशन लेने की कोई बात ठीक। कंस्ट्रेंट मोशन, पहली बात है कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है। देखो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाध्य। क्या मतलब होता है? बाध्य मतलब आज बोल सकते हो मजबूर। कैसा? मजबूर। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, जब मैं चल रहा हूं, जैसे मान लो मैं अपनी बाजू हिला रहा हूं। क्या हिला रहा हूं? बाजू। मान लो मैंने सिर्फ अपना हाथ हिलाना है, ठीक है, तो हाथ हिला रहा हूं। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने चलना है तो मैं चल रहा हूं। फील कर, क्या ऐसा हो सकता है मैं चलूं और मेरी मुंडी पीछे ही रह जाए? ऐसा हो? अरे हाँ ना बोलना यार। ऐसा हो सकता है मेरी सिर्फ टांगे चले, मुंडी में यही रहूं? इसका मतलब क्या मेरी मुंडी जो मेरा शक्ल है ये क्या बाध्य है मेरे शरीर के साथ? जहां जहां जाए, अरे हाँ ना बोल। जैसे मान ले मोबाइल का कवर, क्या बोल रहे मोबाइल का, मोबाइल का कवर निकालूं तो फिर उसको मैं साइड पे रख दूं, मोबाइल कहीं भी लेके जा सकता हूं। पर जब मैंने उसके साथ चिपका दिया तो ऐसा हो सकता है मोबाइल चले जाए और कवर रह जाए मेरी जेब में, ऐसा हो? तो वो क्या बाध्य है, यानी एक बॉडी के मोशन की वजह से दूसरी बॉडी का मोशन हो, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। तुझे आया? ये नहीं पता चला? जैसे एग्जांपल पेन की कैप, पेन की, पेन देगा, पेन अलग रखो, कैप साइड पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब उसको लगा दो फिर जहां जहां पेन जाएगा क्या वहां वहां कैप भी जाएगी, पर उसकी मर्जी। छोटे बच्चों की तरह। किसके लिए? होते हैं ना जो 1 साल से अंदर, जहां जहां माँ बाप जाते हैं बच्चों को ले जाते हैं, होता है नहीं? उनका मर्जी नहीं होती जाने की। उनसे उनसे कोई पूछता है? तो कोई नहीं पूछता, चलो चलो घूमने, उनकी मर्जी। फील भी दे जाती है नहीं? कंस्ट्रेंट, वो क्या है बेटा? कंस्ट्रेंट। क्या फील आया कंस्ट्रेंट मोशन का? कि कि एक, एक कैसे लिखते हैं, एक ऐसे, एक बॉडी के मोशन से दूसरी बॉडी का मोशन, दूसरी बॉडी का मोशन, क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? भूलोगे तो नहीं अभी? कंस्ट्रेंट का समझ आ गया समझ? आप और देख, मान ले यहाँ पे ग्राउंड है। क्या है बेटा? ग्राउंड है, और यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर? इस ऑब्जेक्ट को बोला मैंने ए। क्या बोला? बिल्कुल सत्य बात है। यहां भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको मैंने बोला बी। क्या बोला? और इनके बीच में एक रॉड है। क्या है बेटा? रॉड है। अरे हाँ ना बोल। देख अभी तूने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा भी नहीं है, फिर तब भी तू इसको जानता है। सुन, ये रॉड है, दोनों कनेक्ट है, इसको मैंने वी वेलोसिटी से चला दिया। अब कैसे चला दिया? फोर्स लगा के, पर फोर्स हमने अभी पढ़नी, वो न्यूटन लॉ में आएगी। किसमें आएगी? मोशन में आएगी। ठीक है, जब इसको वी से चलाया, ये क्या पीछे रह जाएगा? इसके साथ साथ चलेगा? चलेगा ना यार, चलेगा ना। तूने कंस्ट्रेशन मोशन नहीं पढ़ा फिर भी तेरे को पता है ना, इतना लॉजिक से सीखी है ना ये बात। अरे हाँ ना बोल, सीखी है ना यार, सिंपल। यानी ये बी से चला और ये भी बी से चला, पर ये चलना, क्या रॉड भी चलना चाहती है? नहीं, तो रॉड भी किससे चली? तुझे आया ही नहीं।
दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब चलना हमने किसको चला, ए को, ये और ये क्या इसके अपने साथ चला, तो ये इसके साथ कंस्ट्रेंट है। क्या है इसके साथ, एक बॉडी की मोशन की वजह से दूसरी बॉडी का मोशन है, तीसरी बॉडी का मोशन। क्या फील आ गया, पक्का। जैसे देख ले ट्राइपॉड में मैंने ये लगाया है, अब फोन चलना नहीं चाहता पर ट्राइपॉड उठाऊंगा तो क्या फोन भी उठेगा, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस देख। जब इसको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, कहां देखा, माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो हमको कैसा दिखा, सुनना ध्यान से। हमने इस बॉडी को जूम मारा, क्या मारा, एटम से बनी है नहीं, बनी है नहीं। जब इसको वी से हमने देखा, इसके जो सारे एटम्स हैं बेटा, क्या है बेटा, इसके सारे एटम वी से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, अरे हाँ ना बोल। फिर ये एटम इसके साथ यहाँ कनेक्ट है, अरे हाँ ना बोलना, तो ये भी इसको वी से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, तो ये वाला क्या यहाँ कनेक्ट है, तो ये भी सारे किससे जा रहे हैं, वी से। ये मोशन हुआ रियलिटी। क्या तुम्हें फील आया नहीं आया, पक्का, अरे हाँ ना बोल। यानी सिर्फ ए को चलाया, रॉड और बी के अपने आप चले, सिंपल। अब देख, अब जरूरी नहीं है हर बार रॉड हो, हमारे पास रस्सी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, और रस्सी को हम बोलेंगे स्ट्रिंग, क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो बहुत खास है, कैसा है बेटा, खास। खास ऐसे लिखते हैं, रिवास नहीं लिखा है ये मैंने, खास लिखा है, ये ले ऐसे, ख ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे 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 होता है, ठीक है जो भी होता है, खास है हमारे पास रस्सी। कैसी है, सुन, यानी हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ऐसे डिन 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 डिन, ऐसी स्ट्रिंग, ढीली स्ट्रिंग, टाइट है। कैसी स्ट्रिंग है, पहली बात हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो पूरी टाइट स्ट्रिंग है, अरे हाँ ना बोल। यानी हमारे पास स्ट्रिंग है वो ये है, क्लियर। अच्छा, हमारे पास स्ट्रिंग का एक और खासियत है, इसके पास मास ही नहीं है, इसके पास मास, अरे धीरे धीरे आएगा, रोटेशन में आएगा, पर यहाँ पे, पर इसके पास मास भी नहीं है, ये दैट इज मासलेस। क्या है बेटा, यानी इसका मास कितना है, 0, कंसीडर हमको करना ही नहीं है, अरे हाँ ना, एक्चुअल में 0 पर इसमें 0, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तीसरा, ये इनएक्सटेंसिबल है, क्या है बेटा, इनएक्सटेंसिबल, यानी अगर 4 मीटर की है तो ना ही 5 मीटर हो सकती है और ना ही 3 मीटर, ना ही बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है, ना एक्सपेंशन अलाउड ना कंप्रेशन अलाउड। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। पर रियलिटी में ये सब कुछ होता है, अरे हाँ ना बोल, पर रियलिटी में सब कुछ मास भी होता है ना यार, रियलिटी में तो ढीली भी होती है रस्सी। तो ये 3 चीजें हमने याद रखनी है क्वेश्चन करने से। फील आया तेरे को, पक्का, या समझ नहीं आया, क्या मुश्किल था, कुछ मुश्किल। अब ये जो कंस्ट्रेंट मोशन है ना, इसके 3 फॉर्मेट है, कितने फॉर्मेट है, 3, 2 में आज पढ़ाऊंगा, 1 में कल पढ़ाऊंगा और खत्म करेंगे, फिर न्यूटन स्टार्ट करेंगे। 3 फॉर्मेट है, तीनों अच्छे फॉर्मेट है, ऐसे कोई हल्के फॉर्मेट नहीं है, अच्छी है, समझ दिमाग लेके। फॉर्मेट जो बेस है, पहले 2 यहाँ पर बोल सकते हो सारे, वो पुली पे बेस है, किस पे बेस है, पुली पे बेस। अब पुली क्या होती है, कोई समझता है, पुली, पुली वो पुली नहीं, अबे लो, क्या पानी निकालते हैं ऐसे करके, जन 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 जन, वो गोली से लगी होती है जिसपे रस्सी डली होती है, अरे कुएं से पानी निकाला गधेड़ो, क्यों लगी होती है वो, एक बात बता, क्यों, आसान करने के लिए, मुश्किल करने के लिए, आसान। एक बात बता तू मुझे, एक बात बता मुझे, कॉमन बात बता, अगर मैं पानी ऐसे करके निकाल रहा हूँ, बेटा थक जाएगा तू, आया नहीं, पर इसमें तो पानी थकेगा नहीं, थकेगा। देख पुली ऐसे लगी होती है, यहाँ पुली, यहाँ कुआं, देख पुली काम क्या करती है, फील कर, पूरी फोर्स का डायरेक्शन चेंज करती है, क्या करती है, बट फील कर, क्या फोर्स तू ऐसे लगा रहा है, पर पानी के ऊपर आ रहा है, तो तूने फोर्स ऐसे लगाई, पर ये तो क्या ऊपर आया, तो पुली का ये काम है। और तेरे को थकावट कम होती है, क्या होती है, फील आया ना, देखा है ना कभी, अब पानी निकाला है ना कभी पुली से, या गधेड़ों की तरह बस ऐसे ही बड़े है शाहरुख कहेंगे। क्लियर है बात, पक्का समझ आया, ठीक है। इसके 3 फॉर्मेट क्या है, पर ये समझ आया तेरे को, पक्का, पक्का, चल ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, वाह वाह, वेरी गुड, आ जाए, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तुम्हें कितना समझ आता है। आज हमने पढ़ने हैं इसके 3 फॉर्मेट, कितने फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट पढ़ने हैं। जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है फिक्स्ड पुली फॉर्मेट। कौन सा बेटा, फिक्स्ड पुली, मतलब जो पुली होगी वो बंधी हुई होगी, वो हिलती नहीं होगी, बिल्कुल सत्य बात है। हिलती मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जा सकती, वो आगे पीछे। एक होगी मूविंग पुली, क्या होगी बेटा, मूविंग पुली होगी। विदाउट पुली गधेड़ा है क्या यार, ये है पॉइंट मेथड, क्या है बेटा, पॉइंट मेथड।
ये 3 चीजें सीखनी है, हालांकि 2 चीजें मैं आपको आज सिखा दूंगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट करना आनी चाहिए और एक लॉजिक लगेगा, दैट्स इट, खत्म। क्लियर? पहला स्टार्ट करेंगे हम फिक्स्ड पुली। क्या स्टार्ट करेंगे? फिक्स्ड पुली। इन दोनों को हम बाद में देखते हैं। फिक्स्ड पुली क्या है बेटा? पहली बात, पुली क्या ऐसे करके लगी होती है? देखिए, क्या रस्सी ऐसे करके बंधी होती है? अरे हाँ ना बोल। क्या यहाँ तुम होते हो? अरे हाँ ना बोल। क्या अपना हाथ लगाते हो तो यहाँ से जो भी पानी है या कुछ है, ये क्या ऊपर जाता है? अरे हाँ, तुम यहाँ से क्या नीचे खींचते हो? सिंपल सिंपल, कोई शक की बात? मान ले यहाँ पे एक पुली लगी है, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं लॉजिक बात बता रहा हूँ तेरे को। यहाँ पे 2 मास हैं, मान ले ये मास है 1 किलो का, हालांकि बात तो नहीं करनी चाहिए मास की, पर चल मान ले, और यहाँ पे मास है 5 किलो का। तो फील कर, पुली नीचे आएगी ऊपर जाएगी? मतलब पुली नहीं, बेसिकली ये मास नीचे कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे जाएगा तो ये क्या ऊपर जाएगा? हाँ सिंपल, दैट इज पुली, दैट इज पुली। तो क्या क्लियर है बात? पक्का? स्टार्ट करें पहला? चल ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड पुली। क्या स्टार्ट करते हैं? फिक्स्ड पुली। अच्छा, बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात नहीं। इससे पहले हम अपने थोड़े स्ट्रिंग पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? स्ट्रिंग पे जाते हैं। अभी हमने थोड़ा स्ट्रिंग जो पढ़ा, हमने पढ़ा हमारे पास जो स्ट्रिंग है, क्या वो ऐसा है? क्या वो ऐसा है? बेटा फील कर, जो स्ट्रिंग की मान लो कोई डब्बा डुब्बा लगा वी से जा रहा है, तो जो वेलोसिटी इधर होगी क्या वही यहाँ होगी? क्या वही यहाँ होगी? मान ले ये वी से जा रहा है तो ये भी, तो ये भी। मान ले अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, और इसको मैं किसी कारणवश v1 डज नॉट इक्वल टू v2, यहां से बोल सकता है v1 इज ग्रेटर देन, अगर हो जाए तो समझाता हूं क्या होगा। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड, तो ये ज्यादा से जा रहा है, ये कम से आ रहा है, तो क्या रस्सी ढीली हो जाएगी? फील कर पा रहा है? उल्टा सोच ले, मान ले v2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये कैसे जा रहा है? धीरे धीरे। ये कैसे जा रहे थे? तब भी रस्सी क्या होगी? ढीली। पर हमारी रस्सी कैसी है? टाइट। तो ये केस नहीं पॉसिबल है। मतलब जो केस हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 सो ऑन, जितने भी पॉइंट होंगे। अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब तूने एक चीज सीखी, और यही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, यही एक अकेला कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। यही है कि एवरी पॉइंट ऑन ए स्ट्रिंग हैव सेम वेलोसिटी, बस दैट्स इट। समझ आया तुम? कि जितने भी पॉइंट होंगे किसी स्ट्रिंग में या रॉड में, उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, दैट्स इट, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ही जाने, बस और कुछ भी हमारे पास खाली नहीं। सुन ले, मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट होंगे सबकी वेलोसिटी कैसी है? सेम है। वेरी गुड। आज आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन बनाओ पहले यहाँ से। पहले सर अच्छा, पहले सर अच्छा, कोई बात नहीं, आसान ही है यार। ये पुली लगी है और ये हमारा बस टेबल, क्या हमारे पास? अरे हाँ ना बोल रहे यार। क्वेश्चन नंबर पहला, इस पुली से यहाँ पे और फिर यहाँ पे, चल यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एक बकेट नहीं, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या इतनी बात है? और ग्राउंड पे रखे। किस पे रखा है? ग्राउंड पे रखा है। कुछ भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बोल दिया बी, क्या बोल दिया? और इससे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट है जिसको मैंने बोल दिया ए, क्या बोल दिया? ए। इसमें कोई शक की बात नहीं। सुनना ध्यान से, इस ए के पास वेलोसिटी है बेटा इस साइड, और ये जा रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? और ये जो एंगल है, ये एंगल है बेटा मान ले 53 डिग्री। कितना? अरे हाँ ना बोल। तो ना बताना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से। पहली बात सुन, क्या ये इस साइड जाएगा तो ये क्या, ये भी आगे जाएगा? अरे हाँ ना बोल। तो यही है वीपी, ये निकालना है तुम्हें। अब सुन ध्यान से, पहली बात तेरे को कंपोनेंट करने आने चाहिए जो तेरे को आते हैं, जो तेरे को। अब सुन ध्यान से, तूने करना क्या, जो तूने निकालना है ना पहले उससे कंपोनेंट मार। क्या मार उसके? तेरा काम क्या है बेटा? कंपोनेंट मारना। क्या मारना? सुन ध्यान से, अगर ये वीबी है और ये 53 है, बेसिकली ये है कैसे मैंने बनाया है, पर ये ऐसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, तो ये है वीबी। अरे हाँ ना बोलना यार। तो मतलब ये पूरा एंगल 53 है। पूरा एंगल कितना है? 53। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा, तो फील कर देना, ठीक है? अब सुन ध्यान से, जब इसके तो कंपोनेंट करेगा वीबी के, तो एक कंपोनेंट का यहां आएगा, अरे हाँ ना बोल, और एक कंपोनेंट यहां आएगा। अरे ऐसे ही होता नहीं होता है? होता है नहीं होता है? होता है बिल्कुल। अगर बेटा ये 10 मीटर पर सेकंड से है, तो ये कितना? 10
ये कितना, ये कितना, ये कितना, तो 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 ये कितना, कितना फील आया, यानी ये है 10, क्या है बेटा, तो अगर मैं 10 का कंपोनेंट कर दूं इस साइड तो वही तो वीबी है। सुनो सुनो, ये 10 है ना और ये 53, तो मैं क्या लिख सकता हूं 10 cos 53 इज इक्वल टू वीबी। अरे ये तो नीचे धकेल रहे हैं, ये कंपोनेंट हमने लेना है तेरे को। तो एक बात बता, तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई cos 53 क्या 3/5, तो क्या आ गई 30/5, कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकंड, कितनी आ गई, तो तुझे आया, ये नहीं आया, cos 53 कितना होता है 3/5, तो 30/5 क्या 6 मीटर पर सेकंड, क्या क्लियर होगी बात। और इसके आगे लिख दो क्रॉस, गलत है, कैसा बेटा ये, क्यों मैं समझाता हूं बेटा, वेलोसिटी सेम किसकी है, रस्सी की, किसकी, तो आपको जो कंपोनेंट करना है ना इस साइड आप क्या कर रहे हो 10 मीटर पर सेकंड का cos 53 ले रहे हो, ये गलत है बेटा, ये क्या बेटा गलत है। आपने वीबी का इसकी तरफ कंपोनेंट लेना है, क्योंकि वेलोसिटी सेम किसकी है, रस्सी की, मुझे फील आया, आप उल्टा कर रहे हो, यही सिखाना है मैंने आपको, यानी आपने क्या करना है, सुनो सुनो ध्यान से, अगर वीबी का मैं कंपोनेंट करूं सुनना, तो क्या आ जाएगा वीबी, ये थीटा, तो इस साइड वाला कंपोनेंट कितना आएगा, क्या वीबी cos 53, अब देख बेटा वीबी cos 53 और 10 सेम डायरेक्शन पे, अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल ना, तो यानी वीबी cos 53 इज इक्वल टू 10, तो वीबी इज इक्वल टू cos 53 क्या होता है 3/5, तो वहां गया तो ये कितना हो गया 50/3, तुझे आया, ये आंसर है इसी बेटा 3/5 ना, तो 5×10⁻50/3, क्या आया तेरे को, मतलब ये गलत है, ये कैसा है बेटा, देख आप क्या कर रहे हो, सुनो सुनो, आप इसके कंपोनेंट कर रहे हो डब्बे के बी की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहे हो ना, आपने बोला ये वीबी और ये वीबी कॉस्ट, ये है ना बिल्कुल, ये ठीक है, ये कैसा है, बट अगर आप स्ट्रिंग के कंपोनेंट कर दो, क्या कर दो बेटा, तो वो गलत है, फिर वो कैसा है बेटा गलत। इसका मतलब हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि हमको स्ट्रिंग के कंपोनेंट नहीं करने, हमको स्ट्रिंग की वेलोसिटी के कंपोनेंट हमको करने हैं जो डब्बा चल रहा है, जो जिसपे निकाली वेलोसिटी उसके कंपोनेंट देखो जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन, क्या ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, पैरेलल आया बेसिकली, और क्या ये भी इसी साइड आया, मुझे कहता क्या नीचे वाली साइड और इससे कोई लेना देना है, इसको कंसीडर, तुझे फील आया नहीं आया बोलना यार। अगला क्वेश्चन तू करेगा, अगला क्वेश्चन पक्का समझ आ गया, यहां पे गलती पकड़ोई या नहीं पकड़ोई, क्या स्ट्रिंग के कंपोनेंट करने हैं या डब्बे के वेलोसिटी, जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका कंपोनेंट करना है, कौन सी साइड, क्योंकि स्ट्रिंग की वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, हाँ फील आ गया तेरे को, फील आ गया ना, अगर तू स्ट्रिंग के कंपोनेंट कर रहा है इसका मतलब तू मान रहा है स्ट्रिंग की वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बात है ना, फिर क्लियर होगी बात, चल वेरी गुड, कॉन्सेप्ट सीख गया, आज आप क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मान ले ये पुली है, अच्छा अगर पुली में ऐसे बनाओ तो मानना फिक्स है, कैसी है बेटा फिक्स है, क्या क्लियर है बात, ठीक है, ये पुली ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे आके और यहाँ से ऐसे आके एक डब्बा रखा है, और ये भी क्या रखा है बेटा डब्बा रखा है, और दोनों ग्राउंड पे हैं, किस पे हैं बेटा ग्राउंड पे हैं, ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री, और ये डब्बा है ए और ये डब्बा है बी, और ए मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, किससे, तुझे आया ही नहीं, तुझे निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी का भी चेंज, तो एक काम कर, इसका एक कंपोनेंट निकाल ले स्ट्रिंग की तरफ और इसका भी एक कंपोनेंट निकाल ले, वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि अगर मान ले ये 10 है तो ये भी कितना होगा, तो दोनों के कंपोनेंट वो वाले लेने जो स्ट्रिंग के साथ है, बिल्कुल फिर कर, अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये भी इस साइड जाएगा, इसका 2 कंपोनेंट बना, कितने कंपोनेंट फिर करना, इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड और एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड, अरे तुझे पता है ना अगर ये वीबी है तो कंपोनेंट इसके ऐसे बनेंगे, ये बीच में है, किसमें है बेटा, ये एंगल कितना है क्या 53, अरे हाँ ना बोल, अच्छा ये 20 सुनना ध्यान से, ये 20 इसके देख, इस वाले के मैं यहां कर रहा हूं, ये कितना है बेटा 20, तो इसका कंपोनेंट एक यहां बनेगा और एक, अरे हाँ ना बोल, अगर तू ध्यान से देख, अगर तू क्या कर बेटा ध्यान से इसको यहां पे कर ऐसे, इसका एक कंपोनेंट यहां बना और एक कंपोनेंट यहां बना, बेटा जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल ये होगा, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया 37, कितना हो गया 37, अब सुन वीबी के क्या 2 कंपोनेंट है,
एक कंपोनेंट ये आया, इसको क्या बोलेंगे, वी बी साइन 53, और ये कितना आया इसी साइड, ये आया वी बी कॉस 53। एक बात बता, काम का कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि स्ट्रिंग भी इस साइड और ये भी, ये किसी काम का। बेटा यहाँ पे फील कर, ये क्या हुआ, ये हुआ 20 cos 37, और ये क्या हुआ 20 साइन, अरे हाँ ना बोल बेटा, फील कर, ये इस साइड ये इस साइड, ये किसी काम का, पर ये और ये क्या है, ये किसी काम का। इसका मतलब एक कंपोनेंट यहाँ हुआ जिसको हमने क्या बोला, ये यहाँ पे हुआ कंपोनेंट जिसको बोला 20 cos 37, अरे हाँ ना बोल, क्या दोनों को बराबर कर दूं, अरे बोलना यार, दोनों को क्या कर दें, तो ये आ गया 20 cos 37 इज इक्वल टू वी बी cos 53। कोई शक की बात, cos 37 कितना, तो 4/5 इज इक्वल टू वी बी क्या 3/5, अरे हाँ ना बोल, तो ये और ये कटा तो वैल्यू कितनी आ गई 80/3, कितनी वैल्यू आ गई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या तुम्हें समझ आया नहीं आया, बोलना यार, मतलब बेसिक बात क्या है, बेसिक बात है कंपोनेंट वहां करने हैं, मतलब स्ट्रिंग के पैरेलल। क्या क्लियर है बात, ये देख स्ट्रिंग इस साइड था ये वाला लिया, स्ट्रिंग इस साइड था ये वाला लिया, क्या फील आ गया तेरे को, पक्का ये नहीं समझ आया, चल देख अगला देख। क्वेश्चन नंबर 3, मान ले ऐसे, ठीक है ये फिक्स है, यहां पे मैंने एक रॉड लगा दी, क्या लगा दी, रॉड लगा दी। अगर तू समझ गया ना तो क्वेश्चन कर पाएगा, जितना मुश्किल है। और यहाँ पे ग्राउंड है, क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने एक छल्ला डाला, क्या डाला, छल्ला, छल्ला समझता है, और एक छल्ला घूम सकता है, डिन 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 डिन, फील आ गया। इस छल्ले से मैंने क्या कर दिया, एक पुली कनेक्ट की, क्या की बेटा, एक पुली कनेक्ट की ऐसे, और ये यहाँ आके यहाँ जुड़ गई, क्या फील आया, और ये वाली स्ट्रिंग ऐसे बना उसको ऐसे, और ये यहाँ के यहाँ जुड़ गई, और यहाँ से ये इसको बांध दिया, इसको बोला ए, क्या बोला ए, क्या फील आया तेरे को, पता चला। उसने पूछा इसको मैंने, ये एंगल है 37 डिग्री, कितना, और 10 मीटर पर सेकंड से चलाया, किससे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ। पहली बात ये देखो, ये पुली यहाँ से फिक्स है, कैसी है, टेंशन लेने कोई बात। अब सुन बेटा यार, कॉमन सेंस बता, जो वेलोसिटी इस जगह की होगी वो इसकी और वो इसकी, क्या ऐसी होगी, अरे हाँ ना बेटा, मान लीजिए आगे जा रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड, ये cos 37, तो इस साइड कंपोनेंट का 10 cos 37, इसका मतलब वी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 10 cos 37, 4/5 कितना है, अरे हाँ ना बोलना है, 4/5 यानी 40/5, क्या 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर। क्या तुझे आया नहीं यार, या तू इसको ऐसे भी बना सकता था, मुझे कोई दिक्कत, इसको ऐसे कर देता, इसको ऐसे कर देता, इसको ऐसे, और ये समझ आ गया ना, स्ट्रिंग वाली कहानी समझ आ गई ना, क्या क्लियर है बात, पक्का, ये नहीं समझ आया, हाँ ना बोल, पक्का। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी कभी चेंज, उसी पे खेलना है हमको ब्लॉक बुगा के ऐसे कंपोनेंट कर देना जो उसके डायरेक्शन में है, क्लियर है, पक्का। लास्ट क्वेश्चन करें इसका, इस वाले मतलब सेगमेंट का, फिक्स पुली का, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, मूविंग पुली जब आएगी फिर क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा। चल विदाउट पुली देखेगा क्वेश्चन, क्या बोलना, चल पूरी तो तेरे को आ जाएगी धीरे धीरे। मान ले ऐसे करके टेबल है, क्लियर, ये हमारे पास ना एक रॉड पड़ी है एल लेंथ की, कितने लेंथ की, एल लेंथ की हमारे पास एक रॉड पड़ी है ऐसे, और ये लेंथ कितनी है, कोई शक की बात इसमें, पक्का, ये एक्स दूरी पे पड़ी है और ये वाई दूरी पे, ठीक। मुझे एक बात बता, और ये एंगल थीटा, कितना एंगल, मान लीजिए स्लाइड हो रही है, क्या हो रही है, स्लाइड होगी, स्लाइड भाई होती है ना स्लाइड, तो फील कर ये स्लाइड कैसी होगी, ये नीचे आएगा और ये कैसे आएगा, इमेजिन कर पाता है ना यार। इसका मतलब फील कर, अगर मैंने इसको बोला बी पॉइंट और इसको बोला ए पॉइंट, तो ए बी की वेलोसिटी क्या कहाँ किस साइड होगी, क्या इस साइड, और ए की कहाँ होगी, वेरी गुड, इसकी होगी नीचे, जिसको बना वी ए, क्या बोला, कैसी बात की। अब सुन, ये एंगल थीटा, तुझे रिलेशन बताना है बी और बी में, क्या बताना है रिलेशन, बेटा ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, देख इसको मैं ध्यान से साइड पे ऐसे बना रहा हूँ, ये आई वी ए, क्या आई बेटा, और ये ऐसे है वी बी, क्या है बेटा। अब सुन,
ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। अरे हाँ ना बोल। आप सुन, ध्यान से, ध्यान सुनो, तेरे को आ जाएगा बेटा। ये भी है, तो VA का कंपोनेंट कौन सा करना है, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है। एक कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला, ये देख, आएगा नहीं आएगा, हमको तो इसी से लेना देना। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, VA cos थीटा। VA cos 90 माइनस थीटा क्या sin थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, VA sin थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। पिलाया। ये है VB। अब VB के भी दो कंपोनेंट करने हैं, पर चाहिए कौन सा, जो इसके एक यहां आएगा और एक क्या यहां आएगा। हमको ये लेना है या ये लेना है, ये वाला लेना है, बिल्कुल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी, तो ये तो लेना ही नहीं है, तो ये क्या बना, VB cos थीटा। क्या तुझे आया बेटा, फील कर, ये और ये क्या सेम होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की हर जगह की वेलोसिटी कैसी होती है, सेम। तो हम सीधे बोल सकते हैं VA sin थीटा क्या इज इक्वल टू VB cos थीटा। बेटा cos अपॉन sin क्या cot होता है, तो VA इज इक्वल टू VB cot थीटा। क्या तुझे आया ही नहीं, सिंपल, दैट्स इट। V और V में रिलेशन निकाल दिया डायरेक्ट। अरे हाँ ना बोल। एक और तरीके से कराऊं इसको, मान लीजिए x और ये सीख ले, पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो क्या ये क्या हाइपोटेन्यूज, तो क्या बोल सकते हैं, L का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस, कोई शक की बात, डिफरेंशिएट कर दे इसको। तेरे को वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी होगा तो x और y को क्या टाइम से करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम क्या होता है। अब देख, डिफरेंशिएट कर दे, ये आ जाएगा L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2L डॉट dl बाई dt। ये क्या आ जाएगा 2x डॉट dx बाय प्लस 2y डॉट dy बाय dt। अरे हाँ ना बोल। मुझे एक बात बता, dl बाय dt, बेटा रॉड तो L ही रहेगी, चाहे वो गिरे चाहे वो खड़ी हो, यानी इसमें चेंज होना तो पॉसिबल नहीं, तो ये जीरो हो गया। अब सुन, यहां पे क्या आया, -2x डॉट dx बाय dt इज इक्वल टू 2y डॉट dy बाय, अरे हाँ ना बोल। अगर तू ध्यान से देख, तो ये क्या है बेटा, dx बाय dt, वेलोसिटी इन x, तो x में वेलोसिटी को क्या बोला, vb, तो ये कितना आया -2x डॉट vb इज इक्वल टू, ये आया 2y, बेटा dy बाय dt, क्या ये, बट फील कर, ये माइनस में है प्लस में, माइनस में है, तो क्या लिखेंगे माइनस बी है, तुझे आया, तो माइनस माइनस 2 और 2, बेटा VB अपॉन VA क्या वैल्यू है, VB अपॉन VA, तो ठीक है ना, VA बाई BB निकाल दे, VA इधर रखना, तो यहाँ पे क्या आ गया, इधर बचा VB और साथ में बचा x बाय बाई, क्या बचा, बचाना यार x अपॉन बाई, ध्यान से देख cot थीटा आता है, अरे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या होगा बेस अपॉन, तो ध्यान से देख गया है cot थीटा, तुझे आया ही नहीं। ये कैलकुलस मेथड, कौन सा मेथड, कैलकुलस। निकाला जा सकता है दोनों तरीके से, पर क्या तुम्हें फील आया या नहीं पता चला, तो पहली यहाँ पे खत्म होती है, अनंत क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट वही है। अरे यार कंपोनेंट करने हैं, कंपोनेंट कौन सा करना है, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। आया ना यार, और क्या ही देगा, मूविंग पुली की तरफ चले, पक्का उसमें क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, ठीक है, ये मिटा दो, चल मिटाओ, चल यार। उसमें भी क्या है कि तूने एक बार सीख लिया ना, तो वैसे भी तेरा रिलेटिव मोशन तो अच्छा ही है, तो बस रिलेटिव ही है उसमें। चला देख सारा क्वेश्चन देख, सेकंड फॉर्मेट सेकंड कैसी है, मूविंग पुली, कैसी, मूविंग पुली, मतलब अब पुली फिक्स हो भी सकती है भाई, हो भी सकती है, बट क्या पता फिक्स के साथ मूविंग जुड़ी हुई है। अरे हाँ या ना, तो इसमें मिक्स होने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। सुन अब ध्यान से, ऐसा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये, क्या, चल ठीक है जो भी। तो मान लेंगे मेरे पास एक पुली है, क्या मेरे पास एक पुली, और इसके साथ दो मास बंधे हैं, एक मास ए और एक मास, इसको बोला ए और इसको बोला बी, बिना फालतू के ये पुली ऊपर जा रही है वी वेलोसिटी से, कितने से, कोई शक नहीं है इसमें, वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। मान ले पुली ऐसे थी, छोटी सी पुली है हमारे पास बांधा हुआ है, और ये ऐसे करके आ रही है, तो हमको तो यही लगेगा ना ए और बी भी ऊपर जा रहे हैं। अरे हाँ ना यार, जा रहे हैं ना यार, अच्छा बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक की बात। तो हमने बोला ए की भी ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए, और इसकी वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी ऑफ, तुझे आया ही नहीं। पर यार मान ले, अगर तूने पुली का फ्रेम देखना है, क्या देखना है, तो पुली पे बैठ जा छोटा बन के, क्योंकि पुली टूट जाएगी ना, बड़ा बनेगा, तो छोटा बन के पुली पे बैठ जा। जब पुली पे बैठ जा, पुली तेरे लिए क्या रेस्ट पे होगी, मतलब अब पुली बी से ऊपर नहीं जा रही, अब पुली तेरे लिए कैसी होगी, रेस्ट पे, फील आया तेरे को। अब सुन, जब पुली रेस्ट पे हो गई, तो इतना एक बात बता, क्या जितना मान ले अगर ये जितना नीचे जाएगा ये, क्या उतना ही ये ऊपर आएगा,
तो तुझे क्या दिख रहा है, तुझे क्या दिख रहा है, मैं ग्राउंड फ्रेम की बात नहीं कर रहा, तुझे क्या दिख रहा है, तू पुली पे बैठ गया, तूने बोला यार यार यहाँ तो बी ऊपर आ रहा है, तो ए का नीचे जा रहा होगा, मतलब जितना ये ऊपर आएगा क्या उतना ही ये नीचे जाएगा। बिल्कुल। तू एक काम कर, ऊपर वाले को ले ले प्लस में और नीचे जो भी चीज आएगा उसको क्या ले ले माइनस में। अरे हाँ ना बोल। अब देख रिलेटिव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या तू पुली पे बैठ गया तो तेरी क्या रेस्ट होगी, तो अपनी वेलोसिटी किसको दे, उल्टी करके क्या पुली, तो इसको उल्टी करके यहाँ पे वीपी और यहाँ पे तुझे आया ही नहीं, क्योंकि तू अब किस पे बैठा है और तू अब क्या हो गया रेस्ट। अरे हाँ ना बोल। तो बेटा अगर मैं ऐसा लिखूं, देखना मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्या माइनस में, जितना ये नीचे जाएगा पुली से देखने पे उतना ही ये क्या ऊपर आएगा पुली से देखने पे, आएगा ना यार। मान ले तू यहाँ बैठा है, फील कर, जितना ये ऊपर आ रहा है उतना क्या नीचे जा रहा है, बट एक प्लस में और एक, क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट होगी, एक ऊपर आ रहा है और एक, क्या फील आ गया। इसको खोलते कैसे, चित्र को आता है इसको खोलना, क्या लिखते हैं, वी ए माइनस, ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे वीपी माइनस, अरे वो माइनस में है ना यार, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तुझे फील आया ना। तो देख वी ए माइनस माइनस क्या प्लस, तो वीपी प्लस वीपी क्या 2 वीपी, तो सीधे लिख सकते हैं वीपी बाई 2। अरे हाँ ना बोल, ये आ गया पहला फॉर्मूला और यही फॉर्मूला लगेगा आपको, यानी वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। तुझे आया नहीं यार, कह रही इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी प्लस इसकी बटे 2 करके आएगी। क्वेश्चन करेंगे फील आएगा, पर क्या तुम्हें समझ आया या नहीं पता चला, बोल 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 पक्का कराऊं। अच्छा ये वी ए वीपी तब ऊपर बनाए हैं जब तू पुली पे नहीं बैठा है, कंफ्यूज मत होना कि सर अभी आप बोल रहे एक ऊपर जाएगा कि नीचे, बट ये तब बनाए हैं जब तू उस पर बैठा नहीं था। फील करना, तू बाहर से देख रहा है, मैं पुली उठा रहा हूं, मान ले मैं उठा रहा हूं पुली, फोर्स लगा रहा हूं, पर तुझे वेलोसिटी, मैं पुली उठा रहा हूं तो तेरे देखने पे तो दोनों बराबर ऊपर ही जा रहे हैं। अरे हाँ ना बोल रहा है यार, तो दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, बिल्कुल। अब तू कहां बैठ गया पुली पे, तू कहां बैठ गया पुली। अब दूसरा सिनेरियो सोच, पुली पे बैठ गया तो फील करता जितना ये ऊपर आएगा, क्योंकि पुली तो अब रेस्ट पे हो गई है, अब सारी कहानी इसकी है, जितना ये ऊपर आएगा क्या उतना ये नीचे जाएगा, जितना ये ऊपर आएगा उतना क्या नीचे जाएगा, यानी एक प्लस में आ रहा है और एक, पर वेलोसिटी दोनों की बराबर है। कैसी है, तुझे फील आया, पता चला या नहीं आया, पक्का गारंटी। वेलोसिटी कौन सी बराबर है, रिलेटिव वाली, ये वाली, क्लियर है। तो फिर हमने खोल के फॉर्मूला बनाया, क्वेश्चन करे तो समझ आ जाए यार, कुछ नहीं है यार तू ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा बताऊं उसको, चल यहाँ पे करेगा क्वेश्चन, चलो यहाँ पे कर ले क्वेश्चन, कुछ नहीं है तो कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को। सुन, मान ले ये पुली है, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन ले ले, ये ऐसे और ये ऐसे, और पुली ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से 5 मीटर ऊपर पर, ये नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ, एक बात बता, कॉमन सेंस लगाया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो तू डायरेक्ट बता दे मेरे को, कर सकता है तू, क्या फार्मूला लगाएगा, ये वाला फार्मूला। तो वीपी की वैल्यू क्या 5, बट प्लस माइनस ध्यान रखना, ऊपर वाला सारा प्लस नीचे वाला सारा, तो 5 इज इक्वल टू वी ए की वैल्यू 10 और नीचे है तो क्या लिखेंगे -10। अब बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी कितना हो जाएगा 10, अरे ये वाला, अरे हाँ ना, और यहाँ क्या बचा वीपी, तो वीबी की वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, क्या प्लस में आया माइनस में, तुझे आया ही नहीं, क्या मुश्किल लगा बोलना यार, कुछ मुश्किल, बताओ इसको। और देख धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होंगे, अभी तो आसानी है। दूसरा क्वेश्चन देख, मान ले ये पुली है, मान ले ये पुली है, ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से 2 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और यहाँ पे ब्लॉक लगाया ए, क्या लगाया है ए, और बोला जाए वेलोसिटी ऑफ ए बताओ, क्या बताओ, क्या निकाल सकता है, बोलना, सुन मेरी बात, जहां पे फिक्स कर दिया गया उसकी वेलोसिटी 0, उसकी वेलोसिटी अगर ये है तो ये क्या होगा बी, तो फार्मूला लगा चुप करके वीपी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2, किसी को 1 ले ले किसी को 2 ले ले, क्या ले ले, अब देख vp इंटू 2, क्या 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, बेटा फील कर v2 तो 0 है, v2 तो कितने है, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तुझे आया ही नहीं, हाँ प्लस में, प्लस और माइनस मैंने वेक्टर साइन लगाया ना, तो पहली बात उसके साथ लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर माइनस में आना होता तो आ गया होता, क्या फील आया तेरे को या नहीं पता चला, और तू फील भी कर पा रहा है यार, मेरी एक बात बता, ग्रेड है क्या, हाँ ग्रेड है क्या, एक बात बता, इसको जब ऊपर करेंगे ये भी तो ऊपर ही जाएगा,
क्योंकि ये तो फिक्स है यहाँ से, ये देखा से चुंग, तो ये रस्सी ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर तो ऊपर ही तो जा रहा है भाई, तुझे आया दिखता है। तो तू बताएगा इसके बाद वाला, बोलना। सेम दूंगा, थोड़ा सा चेंज करके। यानी तूने एक और चीज सीख ली, फिक्स्ड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन ले ले, सेम ले ले। मान लो ये पुली है, ये पुली है, और ये यहाँ पे एक मास बंधा हुआ है, इसको बोला ए, क्या बोला, और यहाँ से पुली फिक्स है, क्या है बेटा, इसको बोला बी। पुली ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। आंसर ओरल बोल, ओरल आंसर बोल। यार ओरल आंसर बोल, गधेड़ा है क्या यार, फॉर्मूला नहीं आता V1। कितना आंसर, सिंपल, कितना आंसर, कोई दिक्कत, ऊपर नीचे, हाँ। अरे फॉर्मूला क्या है, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V/2। तो ऊपर जा रहा है 5 इंटू 2 क्या 10, कितना आया 10 आया, तो वो तो जीरो ही है ना एक, सिंपल। क्या है इसमें फॉर्मूला लगाने वाला, ओरल कर सकता है ना। चल देखो और देख, मिटाओ इसको। चल अच्छा क्वेश्चन कराऊं एक, बोल ना, कराऊं अच्छा। चल देख, मान एक पुली है जो फिक्स है, कैसी है बेटा, फिक्स है ये पुली, ले। अब इसके साथ दो पुली कनेक्टेड हैं, कैसी है, पर ये मूवेबल है, कैसी है बेटा, मूवेबल। अब इनके साथ दो मास कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, देख टेंशन मत ले, तू घबराना नहीं इसको देख के, 3 वैरायटी कराऊंगा, तीनों अलग अलग, टेंशन मत ले, घबराना है बिल्कुल कि ऐसे इतना बड़ी फिगर होगी, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। बेटा मान ले ए जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से, बी जा रहा है नीचे 4 मीटर पर सेकंड से, क्या क्लियर, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा आप गधेड़ों वाली बातें मत करना सर, ए और बी अलग अलग वेलोसिटी कैसे हो सकती है, ये 2 से जा रहा है, हो सकती है भाई, मूविंग पुली है, साथ में जो वेलोसिटी सेम कब होगी, जब तू इधर से देख रहा है। अच्छा 5 बताओ, बी डी बताओ कितनी, क्या क्लियर होगी बात, क्वेश्चन क्या है समझ आ गया पक्का। अब सुनते क्वेश्चन की अप्रोच कैसी है, तुझे पता है ये 5 है, ये तभी निकलेगा जब ये पता हो कि ये पुली ऊपर जा रही है या फिर, तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला यार, तुझे ये तेरे को ये पता चाहिए ना, और ये तब मिलेगा जब ये आएगा, ये क्या इसके साथ कनेक्ट है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, यहां से, क्योंकि ये देखिए 2 दिए हुए हैं ना, तो ये तो निकाल सकता है। अच्छा एक बात बता, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, क्या दिस प्लस दिस बटे 2, तो यहां पे कितना है 2 प्लस में, किसमें, तो 2 माइनस 4 कितना हुआ, -2 बटे 2 -1 कितना हुआ, यानी ये पुली क्या नीचे आ रही है, ये पुली कहां आ रही है, नीचे आ रही है 1 से, कितने से, तो ये बेटा नीचे आ रही है 1 से। अगर ये नीचे आ रही है तो ये क्या ऊपर जा रही होगी 1 से, क्योंकि ये तो फिक्स है। अरे हाँ ना बोलना यार। अच्छा वेरी गुड, ये ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तुझे ये पता है। अब तेरे लिए क्वेश्चन हलवा हो गया, अब तेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, ये पता है, ये पता है, तो सब कुछ पता है। यानी अगर तू ध्यान से देख, इसकी वैल्यू क्या है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 5 प्लस क्या VD, तो ये कितना आ गया -3 इज इक्वल टू, तो ये क्या नीचे जा रही होगी, और जानी भी चाहिए ना यार, ये ऊपर जा रही है तो ये कहाँ गया, ऑब्वियस सी बात है। अरे तुझे आया या नहीं पता चला, बोलना यार। क्वेश्चन नंबर, ये तू घर से करके आएगा, दूंगा अभी सेम फॉर्मेट दे दूं, बोलना दे दूं, चल ले ले, सेम ही ले ले, घर से करके आना, ठीक है। ये दिया ए बी सी डी, डी जा रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है नीचे 1 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, क्या निकाल पाएगा, थोड़ा सा ही चेंज है बस, इसका मतलब पहले ये निकालेगा, ये निकालेगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये निकलेगा, तो फिर ये निकल गया तो ये निकल गया, तो ये निकालना कौन सा बड़ी बात है, क्या फील आ गया पक्का। चल ठीक है, मिटाओ इसको, चल वेरी गुड। कल इससे भी खतरनाक क्वेश्चन करने हैं हमने, तो बेटा ये दोनों लेक्चर आपको ऐसे, मतलब 2 लेक्चर कहाँ, एक ही लेक्चर बनाया मैंने इसका, पर टॉप नॉच आना चाहिए आपको, ठीक है। और देख लास्ट क्वेश्चन देख,
अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। मान ले यहाँ पे एक पुली, क्या है बेटा, पुली, इधर से एक और पुली है, ठीक, फिर यहाँ से एक और पुली है, फिर यहाँ से एक बॉक्स, और यहाँ से टन टन टन, क्या उपरांत तो निकल गया तुम्हारा देख के, और इसको मैंने बोल दिया एक्स, क्या बोल दिया, और ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, कितने, 20 मीटर पर सेकंड से, क्या क्लियर है बात, पक्का। और इसको मैंने बोला ए, क्या बोला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, सुनना ध्यान से, अप्रोच क्या सुन, ये 20 है, ये क्या तीनों भागते हैं इससे, तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, अरे हाँ ना, मीटर पर सेकंड तेरे को पता है, वो सब मैंने डाल, इतना तो पता है, ध्यान से देख, तो ये पुली फिक्स है, ये वाली कौन सी, बट ये फिक्स हो और ये फिक्स, तो ये फील आ रहा है ना यार, जो आ रहा भी है नहीं, बेसिकली ऐसे ही होना चाहिए, क्या क्लियर है बात, पक्का, अच्छा बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब मेरी बात सुन ध्यान दे, हाँ बिल्कुल सही, ये 20, ये 20, ये 20, बट अगर ये 20 तो ये तो फिक्स है, ये 20 तो ये भी क्या 20, अगर ये 20 और ये भी 20 तो ये क्या निकाल सकता है, हाँ मुझे एक बात बता, ये इसकी है पुली की वेलोसिटी और ये नीचे जाने की, तो ऊपर जाने की निकाल सकते हैं कैसे, 20 इंटू 2 क्या 40 इज इक्वल टू, ये नीचे जा रहा है तो क्या -20 प्लस एक्स जो भी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब ये 60 से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या 60, अरे हाँ ना बोल रहे हैं यार, अगर ये 60 और ये 20 तो ये तेरे को पता है कैसे करेगा, 60 इंटू 2 क्या 120 इज इक्वल टू नीचे जाने को क्या -20 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 140, इसको एक्स डैश बोल दे, तो ये वैल्यू कितनी होगी 140 एक्स, क्या तुझे आया ही नहीं, अरे हाँ ना बोल, हाँ निकल गया आंसर। अबे तो ये ऊपर किससे जा रहा है, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। एक बात बता, जितना क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा उतना करने में टाइम, अब उसमें क्या ही देगा भाई, वो तो आप पॉइंट मेथड में समझाऊंगा तुम्हें और क्वेश्चन इसके, बट इसमें क्या ही देगा, कॉन्सेप्ट एक ही, कॉन्सेप्ट पहले वाले के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम, तो जो भी दिया आपको डब्बा डुब्बा जो मूव करा उसकी कंपोनेंट बना दो, और एक कंपोनेंट उसका ऐसा ही आएगा जो किसकी तरफ आएगा, स्ट्रिंग की तरफ, तो वो बराबर कर दो, क्या कर दो, सिंपल, कोई सिंपल लॉजिक, क्या क्लियर बात। दूसरी में क्या देखा तुमने, दूसरे में रिलेटिव की कहानी, किसकी कहानी, फॉर्मूला याद रखना है v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई, फॉर्मूला नहीं भी करता तब भी हो जाता है देखने से, बट फॉर्मूला याद रख दिया, कोबरा ही, सिंपल, क्या क्लियर है बात, पक्का। दूसरी चीज सीखी तूने, फिक्स पुली है, तो अगर ये 20 है तो ये भी, मैं बता रहा हूं, अगर ये सिर्फ फिक्स पुली में वैलिड है, क्योंकि पुली घूम रही ऊपर जा रही, यहां पे देख पुली 20 से जा रही है ऊपर, तो ये 20 है तो ये 20 नहीं है, एग्री किया ना तूने यार, किया ना एग्री, अगर ये फिक्स होती ना तो ये 20 होता तो ये भी, पर पुली भी तो जा रही है, तो इसमें ऐसा मत कर देना, क्या क्लियर होगी बात, पक्का, वो किसमें वैलिड है, फिक्स पुली में, क्या क्लियर हो, ये 20 और पुली 20 हो सकती है, ये वाला हाँ हुई है ना यार, ये देख ये 20 हुई है, पर तूने ऐसे नहीं देखना ना, 20 को 2 मार 40 हुआ, 40 प्लस 20 फिर आया ना, ये तो जाया नहीं यार, मैं तो डायरेक्ट देख सकता हूँ, देख 20 2 से क्या 40, ये नीचे जा रहा है तो क्या प्लस मारेंगे, सिंपल 60, अगर ये ऊपर आ रहा होता तो फिर कितना आता बता, 20 40 -20 कितना है, अरे तेरे लिए क्या मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल, यही है जो है, क्या क्लियर होगी बात। तो न्यूटन लॉ आप ऐसे बोलो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ये पुली वाली प्रॉब्लम उसमें भी आएंगी, उसमें भी पढ़ाऊंगा आपको न्यूटन लॉ में, बट हमने पहले पढ़ ली होंगी तो क्या आसान रहेगी बात, क्या क्लियर है बात। पर यहाँ पे हमने फोर्स की बात बिल्कुल भी की, कोई बात, कंपोनेंट बनाए, क्या बनाए, सिंपल, फोर्स की कोई बात नहीं, हालांकि कारण वही है, किसी के पास वेलोसिटी आ रही है तो कारण क्या होगा, फोर्स, अरे मैं इधर फेंकूंगा तो फोर्स दे रहा हूँ ना इसको, अगर मैं धक्का ले रहा हूँ किसी को, मास इनटू एक्सेलरेशन आ रही है ना, एक्सेलरेशन आई तो वेलोसिटी आएगी ना यार, क्लियर, पक्का। तो कल हम इसका थर्ड वाला कर देंगे, और सिर्फ थर्ड वाला ही करेंगे कल, परसों से फिर न्यूटन स्टार्ट कराता हूँ, क्लियर है बात, पक्का, चल गुड।